सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। एक और क्वेश्चन है जो भी गेट 2026 में आया था। अगेन टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट एस इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एस एन। और जो एस एन है वो इससे से डिफाइन है कि दोज पॉइंट्स इन द प्लेन आर टू विच बिहेव लाइक दिस, इट मीन्स एक्स माइनस एन होल स्केयर। जो इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन है, और उसमें जो सभी जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस पर उनका सेंटर है, एक्स एक्सिस पर। ओके, जो रेडियस है वो रेडियस की जो लेंथ है वो घटती जा रही है, और जो सेंटर है वो +1 के साथ बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर। तो एमएसक्यू ये मल्टीपल सिलेक्ट हो सकता है। इफ एस इज इक्विप्ड विद यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पे एस पर अगर हम आर टू की यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एस को एज सबस्पेस टोपोलॉजी ट्रीट करें, तो इनमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे। वो कनेक्टेड पूछ रहा है और कॉम्पैक्टनेस के बारे में पूछ रहा है। तो ये दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। एस हमारा ये सेट है, इसमें सर्कल्स आ रहे हैं। तो इसको देखते हैं कैसे शो कराएंगे हम। ओके, इधर मैंने ये डायग्राम बनाया छोटा सा। तो इसमें आप देख रहे हो कि सर्कल्स तो हमने बना दिए। ठीक है, रेडियस इनकी जो है वो घटती जा रही है। जैसे फर्स्ट जो सर्कल है ये वाइट वाला, सेकंड सर्कल ब्लू वाला, थर्ड सर्कल रेड वाला, फोर्थ सर्कल अगेन वाइट वाला। तो रेडियस जो है वो पहले 1 थी, उसके बाद वो 1/2 होगी, उसके बाद वो 1/3, उसके बाद वो 1/4 रेडियस। नहीं, पहले जो रेडियस, सॉरी, पहले रेडियस थी 1, फिर रेडियस थी 1/4, या फिर रेडियस थी वो 1/9। 1/9। फिर रेडियस थी 1/16, ये थी। ठीक है, ओके। और अब जो डायग्राम में है वही है। भाई फर्स्ट पहले रेडियस थी 1, उसके बाद रेडियस है 1/4, एंड देन जो रेडियस है वो है 1/9। अगर आप देखोगे ना, तो जो 2 का जो राइट हैंड साइड से जो मैक्सिमम है, जिधर वो सर्कल है, जो और जहाँ पे ये 3 का लेफ्ट हैंड साइड से है, वो कभी भी मीट नहीं करेगा ना। इधर कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगा, है ना। कहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेस रहेगा ना हमेशा। ये देख पा रही हो, मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये यहाँ पे कहीं पे 2 और 3 के बीच में यहाँ पे हमेशा स्पेस रहेगा। उसी तरह 3 और 4 के बीच में हमेशा स्पेस रहेगा। आगे भी हमेशा दो सर्कल के बीच में स्पेस रहेगा। लेकिन जो ये वाले दो सर्कल है ना, फर्स्ट और सेकंड सर्कल, ये हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। ये पक्का इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स पर, जिस वजह से सर्कल की इक्वेशन डिफाइन है। तो अब हमें बट जो, और जो हमारे पास एस सेट है वो एस सेट क्या है? इन सभी सर्कल्स का यूनियन ही तो है एस सेट, जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है। इन सभी सर्कल्स का यूनियन। तो अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हम सबस्पेस टोपोलॉजी में है, हम कहाँ पे है, हम है सबस्पेस टोपोलॉजी में। और अगर मैं एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सबस्पेस टोपोलॉजी में, तो इसमें ओपन सेट कैसे देखेंगे? आर टू में ओपन इंटरसेक्शन एस। तो अगर मैं एक सर्कल बना लूं, जो 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 ये ओपन गैप है ना 2 और 3 के बीच में, जहाँ पे ये सर्कल टच नहीं कर रहे, मैं एक सर्कल ऐसे बना लूं, ये तो मैं करा सकता हूँ ना। ठीक है, और फिर उसके अंदर का सारा इंटीरियर ले लूं सारा। ठीक है, एंड देन इंटरसेक्शन में करा दूं फिर इसका किसके साथ? अंदर के दो सर्कल के साथ, है ना। सपोज ये जो व्हाइट सर्कल है वो C1 है, ये जो ब्लू ब्लू सर्कल है वो C2 है। इंटरसेक्शन C1 यूनियन C2। तो जो इंटीरियर वाला हिस्सा है, जो ये मैंने अभी कलर करा है, ये सारा हिस्सा, ये सारा क्या है? सिर्फ इंटीरियर वाला ओपन है R2 में, है ना। और इंटरसेक्शन, सॉरी मैंने क्या करा दिया, और इंटरसेक्शन हमें मैं क्या करा दूं? इंटरसेक्शन में ये इंटरसेक्शन में मैं S करा दूं, इंटरसेक्शन विद S। ठीक है, ये इंटीरियर विद इंटरसेक्शन विद S, तो ये क्या आएगा? वो आएगा C1 यूनियन C2। ठीक है, तो मतलब जो C1 यूनियन C2 है ना, वो एक ओपन सेट है किसमें? S में। ठीक है, उसी तरह क्या मैं हर सर्कल के लिए नहीं करा सकता? एक सर्कल के आउटसाइड एक R2 में एक ओपन बॉल ले ली और इंटरसेक्शन करा देंगे S के साथ, तो वो क्या आएगा? तो इंटीरियर वाला सर्कल आ जाएगा उसके। ठीक है, तो उसी तरह फिर एक तो C1 यूनियन C2 ओपन हो गया, फिर उसके बाद
जितने भी सर्कल आएंगे C3, C4, C5, सारे इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे, ओपन सेट बन जाएंगे इन एस, आर ओपन इन एस। तो अगर ये सारे के सारे ओपन सेट है एस में, और इन्हीं का ही तो यूनियन वो है एस मेरा, और एस क्या है, यूनियन ऑफ ये सर्कल ही तो है सी आईस, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मतलब एस यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है, जो एस में ही ओपन है। ओके, तो अब हम क्या करें, क्योंकि एस यूनियन है ओपन सेट का, और हमें क्या पूछ रखा है उसने, कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस के बारे में पूछ रखा है। तो आप सिर्फ फर्स्ट वाला जो है C1 यूनियन C2 उसको रखो, एक ओपन सेट है इनका, ये एक ओपन सेट है, सपोज ये इसका नाम दे दिया कोई C, और बाकी सारे जो सर्कल्स का यूनियन बचा उन सब का नाम दे दो D। ठीक है, I इज इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी। तो अगर आप देख पाओगे इधर लेफ्ट में ही देखो, जो मेरा S है, क्या मैं इसको C यूनियन D लिख सकता हूँ, है ना, ये सेपरेशन मिल जाएगी ना, C ओपन सेट है, D भी ओपन सेट है S में, और जो C का बार है इंटरसेक्शन D के साथ वो एम्प्टी आएगा, और जो C इंटरसेक्शन D बार है वो भी एम्प्टी आएगा। देख पा रहे हो, तो मतलब कनेक्टेड तो नहीं हुआ। तो जो अपना क्वेश्चन है, जो अपना, हाँ जो ऑप्शन है ए तो गलत हो जाएगा, और जो कनेक्टेड वाला नहीं है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे हम कॉम्पैक्ट के बारे में भी देख लेंगे। कॉम्पैक्ट में क्या है, अगेन ये सेम ही काम आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, कि भाई जो अपना एस सेट है वो यूनियन है सी आईस का, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर सी आई क्या है, ओपन है एस में। तो जो सी आईज है वो ओपन कवर नहीं बना देंगे एस में, जो सी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन ओपन कवर ऑफ एस, ओपन कवर ऑफ एस। अब क्या हम इसको फाइनाइट में रिड्यूस करा सकते हैं, है ना, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन फाइनाइट सब कवर। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे एस, एस को कवर कराने के लिए हर सर्कल का योगदान है ना। अगर कोई सिर्फ फाइनाइटली मैनी सर्कल लूंगा अगर मैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स तो बच जाएंगे ना, बट एस में तो वे सभी सर्कल आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब ये फाइनाइटली मैनी सर्कल से मैं कवर तो नहीं करा सकता, जिसका मतलब वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जो ये सी आई है वो एक ओपन कवर बन गया, और अब लेकिन अब हम इसको रिड्यूस नहीं करा सकते फाइनाइट सब कवर में, तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो आंसर है कॉम्पैक्ट भी नहीं है, तो सी गलत है, कॉम्पैक्ट नहीं है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये इसके, हाँ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था कि इसमें ओपन सेट्स क्या बनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।